हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले दो पार्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बता दिया। उनको सॉल्व करने के जो दो मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड उस पर हमने चर्चा कर ली, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस पर चर्चा कर ली। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% गारंटी है बच्चों, इस पर बोर्ड में एक आध क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। मैंने तो कई सालों से देख रहा हूं कि बोर्ड में इस टॉपिक पर एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स इस फॉर्मूले से दिए जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होता है बच्चों, वो इस डिस्क्रिमिनेट डी पे डिपेंड करता है। और इस डी को लेकर बच्चों तीन केस बन सकते हैं, तीन केस उत्पन्न हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहला केस, अगर हमारा जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से बड़ा है, मतलब डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। इस स्थिति में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग अल्फा बीटा अगर नाम दे दें तो अल्फा इस फॉर्मूले से निकल आता है और बीटा इस फॉर्मूले से निकल आता है। तो बस आप तो इतना याद कर लो कि अगर डी बड़ा 0 से होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट होते हैं वो रियल होते हैं और साथ ही साथ में डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दूसरा केस सेकंड आता है कि डी हमारा 0 हो जाए, द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल होते हैं, साथ ही साथ में इक्वल होते हैं, यानी कि जो वैल्यू अल्फा की आती है वही वैल्यू बीटा की आती है। और इस स्थिति में अल्फा बीटा आप डायरेक्टली -b/2a करके निकाल सकते हैं। डायरेक्टली से याद कर लेना, अगर आपको दोनों इक्वल रूट्स निकालने हैं तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधे -b/2a। फिर आता है तीसरा केस, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है अर्थात हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव है, तो उस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होते हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स होते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और यहां मैंने बच्चों इस पूरे डाटा की एक समरी लिख दी है। अगर डी बड़ा 0 से होता है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होते हैं, डी 0 होता है तो दो इक्वल रूट होते हैं, और डी छोटा 0 से होता है तो नो रियल रूट आता है। ये पूरा का पूरा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसके नेचर फाइंड करने के लिए आप लोग देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले आप कंपेयरिंग करके a निकाल लो, a हो गया 2, b हो गया -3 और c हो गया 5। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा यहाँ पे d क्या होगा, तो d होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस का 4ac, b के प्लेस पर -3 लिख देंगे तो यहां आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। -3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया 9, और -4 2 जा 8 5 जा 40। 9 में से 40 माइनस कर देना तो माइनस का 31 बचेगा। आप लोग देख सकते हैं d लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप लोग देखें किस टाइप से आप नेचर को फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, यहां पर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो मैंने पूछा बेटा a क्या है, सर 3 है, b क्या है, सर -4√3 है,
और मैंने पूछा बच्चों सी क्या है, तो 4 है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह मैंने लिखा माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 3, सी की जगह 4, ये आपका आ गया 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, और ये भी आपका 48 ही हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं डी की वैल्यू बच्चों 0 आ चुकी है। और मैंने अभी बताया था कि डी 0 आता है तो रूट्स का नेचर कैसा होता है, तो आप कहोगे सर इसके रूट्स रियल होंगे और साथ ही साथ में इक्वल भी होंगे। आया समझ में कैसे काम करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, बी की वैल्यू -6 दे रखी है, सी की वैल्यू 3 दे रखी है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह माइनस का 6 लिख देना, माइनस का 6 स्क्वायर -4, ए की जगह 2, सी की जगह 3, ये हो गया बेटा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आपका 12 आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं डी बड़ा 0 से आया है, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रियल होंगे और साथ ही साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में नेचर ऑफ रूट्स को लेकर। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये आप लोग खुद करना, एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि इस बार उन्होंने कह दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, तो आप के की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहली बात आप लोग जानते हो, वी नो इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर रियल और इक्वल होते हैं बच्चों, तो डी बराबर 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, या यूं भी कह सकते हो कि सर बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। अगर अब मैं तुमसे पूछूं बेटा यहां b क्या है, तो सर b की जगह तो k स्क्वायर आ जाएगा 4, a की जगह 2 आ जाएगा, c की जगह 3, तो यहां से k स्क्वायर की वैल्यू 4 3 जा 12 2 जा 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 24, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6 एंड दिस इज आंसर। तो ऐसे बच्चों अननोन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे मैंने ये सिखाया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। एक और देखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी जो इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स इक्वल है और रियल है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा कॉमन लेके लिखिए, ऐसे लिख लेना kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। रूट्स कैसे हैं बच्चों, इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर रूट्स रियल और इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा यहाँ पे b क्या होगा, सर b तो होगा माइनस का 2k, तो उस पर पावर 2 लगा दी, माइनस का 4, a की जगह k और c की जगह 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। इसमें से आप 4k कॉमन ले लेना, k माइनस 6, इसमें से आप लोग 4k कॉमन ले लेना, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से एक k की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक k की वैल्यू 6। अब बच्चों k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहां पर a की वैल्यू k है और k 0 रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो यहां लिख देना k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है मैंने बता दिया, बिकॉज if k equal to 0, if k equal to 0, then it become linear। तो ये क्या बन जाएगी बच्चों, लीनियर बन जाएगी, इसलिए आपका आंसर k equal to 6 सही हो गया।
बिल्कुल ऐसे एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आप लोग खुद से करना। एक और ये क्वेश्चन दिया है, ये भी आप लोगों को खुद ही से करना है। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये सब आपको अपने आप ही करने हैं। देखो एक ये वाला और देख लो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके भी रूट्स इक्वल है। तो बेटा अच्छी तरीके से जानते हो रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। बी के प्लेस पर मैंने k प्लस 1 लिख दिया, 4a के प्लेस पर k प्लस 4 लिख दिया और c के प्लेस पे 1 इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 माइनस का 4k माइनस का 16 बराबर 0। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 4k और प्लस का 2k माइनस का 2k माइनस का 16 माइनस का 15 इक्वल टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 2 आ जाए। तो बेटा इसके आप लोग फैक्टर तो करना मैं सिखा ही चुका हूं। तो ये हो जाएंगे k माइनस 5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक k की वैल्यू 5 और एक k की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। एक बार चेक कर लेना क्या दोनों वैल्यू वैलिड है कि नहीं है। यहां पे k की जगह 5 रखना, 0 नहीं होना चाहिए, और k की जगह माइनस 3 रखना तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही वैलिड है और ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया बोलो। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, ये अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, आप लोगों ने देखा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये कराया था मैंने। और देखो आगे देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। ये एक क्वेश्चन और है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डबल वाला है। ये मैंने कल नहीं सिखाया था, इसे देख लो। इसमें लिखा है इफ -2 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। सबसे पहले उसने क्या कहा हमसे बच्चों कि -2 है ना वो इस इक्वेशन का रूट्स है। फिर आगे कहता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। समझ आ रहा है क्वेश्चन? दोबारा से एक्सप्लेन करूं, देखो एक बार फिर से समझो। -2 इस इक्वेशन का बच्चों रूट है। अब मुझे बताओ, जैसे कोई तुमसे कहता है कि -2 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसके मतलब क्या? कोई तुमसे कहना चाह रहा है कि -2 इस इक्वेशन का रूट है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगली बात आगे सुने। फिर उसने अगली बार हमसे यह पूछा, ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और कहा इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, रियल और इक्वल है। तो कहता है आप k की वैल्यू बताओ। अब प्रॉब्लम क्या फंस रही है बच्चों कि वैसे तो वो हमें मालूम है कि रूट्स इक्वल है तो इसका d 0 होगा, लेकिन अब इसमें एक p भी फंसा हुआ है, देखो p, और p इस इक्वेशन से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब करेंगे बच्चों तो सुनना ध्यान से, ये -2 इस इक्वेशन का रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले मैं यहां से p की वैल्यू को निकाल लूंगा। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का p इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो क्या होता है, वो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब बच्चों क्या बोलो? सेटिस्फाई का मतलब ये कि अगर आप इसमें x की जगह -2 रखोगे तो ये राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैंने 3 लिखा, x की जगह -2 लिख दिया, फिर प्लस का 7 लिखा, x की जगह -2 लिख दिया, प्लस का p इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया 12, माइनस का 14 प्लस का p इक्वल टू 0। 12 माइनस 14 माइनस का 2 प्लस का p इक्वल टू 0।
तो यहां से बच्चों P की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 2। इतना समझ में आ गया? तो बच्चों P की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ चुकी है, मैंने यहां लिख दिया है। आप लोग देखना, इसका यूज हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे जब इस वाले सेकंड पार्ट को आगे कनेक्ट करेंगे। अब अगले पार्ट में क्या कहता है समझो ध्यान से। फिर उसने हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और कहा इसके रूट्स इक्वल है, इसके रूट्स रियल है, तो हम जानते हैं इसका डी क्या होगा 0। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इस इक्वेशन को बड़े गौर से देखो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिख रही है बताओ, कोई बच्चा बताएगा? इस इक्वेशन में डी में निकालू कैसे? पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं लिखी हुई है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, जो कि इस फॉर्म में लिखा ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो चलो हम बच्चों इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये इक्वेशन मैंने लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, x की पावर 2 प्लस का k ब्रैकेट में 4x प्लस का k -1 प्लस का p इक्वल टू 0। x की पावर 2 प्लस का 4kx प्लस का k² माइनस का k प्लस का p इक्वल टू 0। या फिर ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस का 4kx प्लस का k² माइनस का k और p कितना निकला था 2, तो p के प्लेस पे 2 लिख के इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों। अब आप देख रहे हैं क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब मैं तुमसे पूछूं बच्चों यहां पे a क्या है, तो क्या बच्चों जवाब दे सकते हो 1। मैंने कहा बेटा b क्या है, तो 4k। मैंने कहा c क्या है, तो c है हमारा k² माइनस का k प्लस का 2। समझ आया यहां तक? और दूसरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल। और बेटा जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, d 0 होता है, या यूं भी कह सकते हो सर b² बराबर 4ac होता है। एक ही बात है, d 0 का मतलब ही होता है b² इक्वल टू 4ac। अब b² कितना हो गया बोलो 16k²। जरा b इसका स्क्वायर कर दिया 16k² बराबर 4। a कितना है 1, c कितना है k² माइनस का k प्लस का 2। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? दोबारा से बताऊं, ये 4 से 16 कैंसिल कर देना तो यहां रह जाएगा ओनली 4k² इक्वल टू इधर आ जाएगा k² माइनस का k प्लस का 2। सारे टर्म इधर ही ले आना तो ये आ जाएगा 3k² प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसको आप फैक्टराइज करके k की वैल्यू निकाल लो। जो भी k की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगी। बस एक शर्त याद रखना, वैसे तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। a क्या है यहां पे 1, वो तो 0 कभी हो नहीं सकता, तो यहां से k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, वही दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। आगे कर लोगे अपने आप, पूरा करके दिखाऊं बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने जानबूझ के बताया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आए हैं। तो एक से वहां से कनेक्शन बनाया, दूसरे को इक्वल टू रूट्स वाले से कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन एक अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आ रहा है। अब देखो 43 में क्या कहा जा रहा है आपसे, समझो। 43 में वो ये कह रहा है, ये एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। कहता है शो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट है ही नहीं। बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट है ही नहीं। है बेटा, डी नेगेटिव है। अगर इसका रियल रूट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका डी नेगेटिव है।
तो बस मैं अगर ये दिखाना चाहता हूं कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? डी नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका डी निकाल ले रहे हैं। देखें तो सही, इसका डी आता क्या है? तो डी होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब मैंने पूछा बच्चों बी क्या है यहां पे, बोलो ध्यान से देख के बताओ बी क्या है? 2a + b। तो मैंने लिखा 2 ब्रैकेट में a + b, ये हो गया बच्चों क्या? b। अब वहां देखो b पे क्या लग रहा है? स्क्वायर। तो मैं कैसे स्क्वायर लगाऊंगा? ये ऐसे लगा दिया, सही है कि गलत है? ये गलत है, ऐसे मत लगा देना, कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं। इस पर स्क्वायर जो लगेगा वो ऐसे करके पूरा होल स्क्वायर लगेगा एस टाइप से। ये हो गया बी स्क्वायर। फिर माइनस माइनस लिख दिया 4। अब बताओ ए कितना है? ध्यान से देखो ए कितना है? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए। फिर मैंने कहा सी, तो सी हो गया बच्चों 1, ये हो गया। बताओ, इसमें इक्वल टू 0 मत रखना, क्योंकि अभी बस खाली डी निकालेंगे और फिर देखेंगे डी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। वो कह रहा है शो दैट इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता है। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया, बोलो। चलो अब पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मिला मुझे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। फिर है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है? डायरेक्ट ही बता दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर उसके बाद 4 × 2 = 8, तो माइनस का 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे यहां तक समझ में? क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें से? वैसे तो 4a स्क्वायर नहीं कहोगे बेटा, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। या तो तुम देखो 4 कॉमन ले लेना, ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 का कर दो, अगर तुमसे कॉमन में दिक्कत आ रही है। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा 8ab। ठीक है, और यहां क्या आया बताओ? माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर। अब सॉल्व करो, प्लस का 4a स्क्वायर और माइनस का 8a स्क्वायर, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 8ab। अब बताओ इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? हम इसमें से ले रहे हैं बच्चों कॉमन माइनस का 4। जैसे ही मैं माइनस का 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और माइनस का 2ab। क्या ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आ गई? जो इस ब्रैकेट में लिखा देख रहे हो उसके बारे में कुछ बताओगे बच्चों? जानते हो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं बच्चों a - b का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा d। अब बताओ ये d नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? देखो d की वैल्यू मैंने निकाल दी, कैसी निकली? पक्का है नेगेटिव है कि पॉजिटिव भी हो सकती है? ये कैसे कह सकते हो कि ये नेगेटिव ही होगी? कितना बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव इसलिए है कि आगे माइनस लग रहा है? देखो ये a और b अननोन है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं a - b का होल स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या कभी नेगेटिव हो सकता है a - b का होल स्क्वायर? बोलो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं होता। तो बेटा ये तो हमेशा सदाबहार पॉजिटिव है, और 4 तो पॉजिटिव होता ही है, उसके आगे एक नेगेटिव लगा रखा है, तो इसका मतलब पूरा इंटायर एक्सप्रेशन ये कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहां लिख देना विद हियर d इज नेगेटिव। d कैसा है? नेगेटिव। और d का नेगेटिव होना क्या बताता है?
कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। बोलो सबको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बताऊं, ध्यान से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ये मैंने। इक्वल टू जीरो वाले तो बहुत बताते हैं, सब बताते हैं, ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया इसमें कह रहा है इसके रियल रूट ही नहीं होंगे, और साथ ही साथ में ABCD में था, नंबर में होता तो सब बच्चे कर लेते हैं। इस वाली बात को देख लेना। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम 43। इसमें क्या कह रहा है देखो, पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इस बार भी बात तो नो रियल रूट की हो रही है, पर कहता है कि k की वैल्यू फाइंड करो, अननोन गिवन है। तो क्या करोगे बच्चों? सबसे पहला काम आप लोग क्या करो, देखो ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन नो रियल रूट, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? b लेस देन 0, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, या यूं भी कह सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब मैंने पूछा बेटा इस इक्वेशन में b की वैल्यू बता दो मुझे, 5k, तो 5k का मतलब क्या हो गया? 25k स्क्वायर, माइनस का 4a कितना है? 1, c कितना है? 16 लेस देन 0। तो बच्चों यहां से आ गया 25k स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 लेस देन 0, ये हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहां कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि ऐसी चीजें शायद तुमने ना पढ़ी हो अभी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ये कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे देखना, 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0 होगा, तो इसे लिख सकते हो 25k स्क्वायर लेस देन 64 होगा। 64 को उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया, तो फिर मैं यहां से यह भी लिख सकता हूं कि k स्क्वायर लेस देन 64 अपॉन 25 होगा। समझ में आया? अब देखो k स्क्वायर जो नंबर है वो 64 अपॉन 25 से छोटा है, तो अब आपको यह पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से एक बात को मेरी को, या तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, देखो समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगर कभी आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी आती है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, क्या एक्स स्क्वायर बड़ा है किससे? ए स्क्वायर से, तो इसका मतलब होता है कि एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन, ये क्या लिख दिया, ए से इंफिनिटी। और अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता है तो एक्स बिलोंग करता है माइनस ए से प्लस ए तक। समझो, परेशान मत हो, मैं समझा रहा हूं। देखो ये अब 20 क्वेश्चन में आ गया तो मैंने रोका नहीं, समझा दे रहा हूं। ये बड़े इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इसे याद रखना, काम में आएगी आगे भी जाके। वो कह रहा है एक्स स्क्वायर छोटा ए स्क्वायर से है, तो वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में होती है, कुछ भी हो सकती है। और अगर ए स्क्वायर से बड़ा है तो एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस ए के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, या ए से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। और एक्सप्लेन करूं ये वाली बात, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बताओ कौन सी इनइक्वालिटी इसमें से बन रही है। देखो, इससे देखो और इससे देखो,
नीचे वाली। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? के बिलोंग्स करेगा, ये साइन होता है बच्चों बिलोंग्स का। कहां से कहां तक? -4/5 से +4/5 तक। दिस इज आंसर। मतलब के की वैल्यू अगर -4/5 से +4/5 के बीच में होगी तो फिर इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। कुछ गलत लिख दिया है क्या मैंने? सॉरी 64 को बाहर निकाल लो, क्या आएगा? 8। तो 8/5 से -8/5 से +8/5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को अभी ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, इसको समझो ऐसे, तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा बच्चों के स्क्वायर जो है वो छोटा है 4 से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं एक तरीके से आपसे कि ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर 4 से छोटे होते हैं। अब तुम इन सब बातों को भूल जाना, मेरी बात का सोचकर जवाब देना। मैंने क्या पूछा बोलो? ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर मैं करूंगा तो वो 4 से छोटे आएंगे। सारी रियल नंबर पे बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूं, सारे कुछ भी। तो बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनके स्क्वायर 4 से छोटे होंगे? मैंने क्या कहा? सारे। जैसे 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा? पहले जवाब दो। 1.1 का, 1.2 का, 1.3 का, 1.4 का, 1.9 का, 1.9999 का, 2 का छोटा नहीं होगा, बराबर होगा, तो 2 तो नहीं आएगा। अच्छा, मैंने कहा 0 का छोटा होगा कि नहीं होगा? बस इसका जवाब दो। मैंने कहा -1 का, -1.5 का, -1.999 का, 2 का, -2 का, -3 का। क्या नोटिस करा? बताओ कौन कौन से नंबर के स्क्वायर अगर 4 से छोटा है तो के कौन कौन से कहां तक आया? अब तो कुछ लॉजिक लग गया होगा यार, कहां से कहां तक आया? सारे तो एग्जांपल दिए मैंने तुम्हें। -2 से +2 तक के बीच के सारे नंबर, -2 भी शामिल नहीं होगा, +2 भी शामिल नहीं होगा, उसके बीच के सारे नंबर इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। नहीं आई बात अब भी समझ में? बोलो। अब तो मैंने प्रैक्टिकली यार सोच के बताया तुम्हें। मैंने कहा बच्चों के स्क्वायर है वो छोटा है 9 से, तो मैंने कहा के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आप कह सकते हो सर -3 से +3 तक हो सकती है। कुछ भी नंबर रख दो तो आपका स्क्वायर हमेशा 9 से छोटा ही आएगा। -3 भी नहीं रखना है, +3 भी नहीं रखना। और अगर इसी जगह मैं आपको के स्क्वायर बड़ा 9 से कर दूं तो बताओ कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे? 3 करेगा? नहीं करेगा। 3 के बाद 3 पॉइंट जरा सा भी आगे बढ़ जाऊंगा तो वो उसे सेटिस्फाई करने लगेगा। और 3 के आगे सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे, सारे। 3 से आगे जितने भी नंबर होंगे सब सेटिस्फाई करेंगे। तो इस वाली बात को हम ऐसे लिखते हैं कि 3 से लेकर कहां तक के नंबर सेटिस्फाई करेंगे? इनफाइनाइट तक के सारे। अब मैंने पूछा क्या -3 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। अगर -3 से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। के स्क्वायर बड़ा 9 से होना चाहिए, -4 का स्क्वायर 16 बड़ा है, तो -3 से इधर के जितने भी नंबर होंगे वो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए इस टाइप से आंसर लिखते हैं। तो मैंने आपको इसको थोड़ा सा, और मेरे को लग रहा था तुम्हारे चेहरे देख के कि सबने क्या लिख दिया ये बवाल सा, पर बेटा ये एक लॉजिकली याद भी करा दिया और हल्का सा समझा भी दिया कि यार ये आ कैसे रहा है। और फिर अगर तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा है तो हम लोग इसे हायर क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास के अंदर सबसे पहला टॉपिक ही यही पढ़ाया जाता है।
एक टॉपिक होता है लीनियर इनइक्वलिटी। जैसे अभी हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, वहां पे चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। तो वहां पर एक ग्रेटर और लेस के साइन में काम आता है। तो क्या बच्चों आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया? दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था मैंने, देख लेना ध्यान से। इसके बाद बच्चों एक ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, सुनो। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस सी। ये सारे मैं आज जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं वो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में करके जाने हैं। मान लो कहीं कुछ गड़बड़ होती है, उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आप कम से कम कर तो सको। अब बच्चों सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है कि नहीं? जब मैं पूछता हूं सही है कि नहीं तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है कि नहीं? नहीं लिखी है तो फिर मना क्यों कर रहा है? फिर उसके बाद कहता है रूट्स कैसे इसके इक्वल, रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d 0 होता है। d 0 का मतलब b स्क्वायर बराबर 4ac। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को स्टार्ट ही यहीं से किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं बच्चों? इक्वल। और रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? 4ac। ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर 4ac। कितना बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मैंने पूछा बेटा बी क्या होगा, बोलो। तो बी होगा सर b माइनस सी। लेकिन यहां तो b पे स्क्वायर लग रहा है, यहां स्क्वायर लगा दूं, सही है कि कुछ गड़बड़ है? सही है। 4 ही रहेगा। a बोलो कितना है? a माइनस बी। c बोलो कितना है? c माइनस a। समझ आया यहां तक कि नहीं आया? दोबारा से बताओ। अब बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें क्या आंसर लेके आना है लास्ट में प्रूव करके? 2a इक्वल टू b प्लस सी। तो चलो देखो, सबसे पहले b माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, बोलो करो। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। 4 ऐसे लिखो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। a का c से करो, a का माइनस a से करो, माइनस b का c से करो, माइनस b का a से करो, प्लस का ab। b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc बराबर 4ac, माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4bc और प्लस का 4ab। ये आ गया बच्चों। देखना जरा कुछ कैंसिल वैंसिल होता नजर आ रहा है या कोई टर्म लाइक है तो सॉल्व हो जाए, बताओ कुछ दिख रहा है? एक लाइक टर्म दिख रहा है मुझे, माइनस का 4bc और माइनस का 2bc। ऐसे टर्म्स को लाइक कहते हैं एक जैसे, और कोई टर्म लाइक नहीं है यहां पे, तो कैंसिल आउट होंगे नहीं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये जो माइनस का 4a स्क्वायर देख रहे हो तुम लोग बच्चों, इसको इधर ट्रांसफर करके ले जाना। बताओ क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर करके आते ही? 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देना, प्लस का c स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये 4ab इधर ले आना, तो माइनस का 4ab हो जाएगा, ये इधर ले आया मैं। फिर माइनस का 4bc इधर ले आना, देखो माइनस का 4bc उधर गया तो काय का हो गया, और साथ में एक माइनस का 2bc है, तो 4bc में से 2bc गया तो क्या बच जाएगा? प्लस का 2bc। और क्या रह गया बच्चों? कुछ रह गया कि हो गया सब रहा? 4ac और रह गया
माइनस का 4ac बराबर 0। दोबारा से एक्सप्लेन करूं, ये वाला स्टेप किया आया समझ में? 4a² इधर आया है और बाकी सारे टर्म भी इधर ही आ गए हैं, और ये दोनों टर्म लाइक थे तो ये मैनिपुलेट हो गए 2bc हो गया। इसके बाद बच्चों एक बात मैं तुमसे पूछना चाहूंगा बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, कितने बच्चे जानते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 का, 2 का तो सब बच्चों को याद ही होता है शायद। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लो, आज याद कर लो क्या होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया। ये होता है बेटा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। पहले तीनों का स्क्वायर आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आता है पहले दो का 2ab, फिर दूसरे दो का 2bc, फिर पहले और आखिरी का 2ac, सबके डबल आते हैं। यहां पर सबरे प्लस है तो सारे प्लस आए। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे पूछूं कि यार a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता करना है तुम्हें, क्या होगा? तो बच्चों इसमें भी जो स्क्वायर वाले टर्म है वो तो आपका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही आते हैं हमेशा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पहले दो का माइनस का 2ab, दो तो लगाते ही लगाते हैं, डबल आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो? माइनस का 2bc। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो? प्लस का 2ac। तो ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो? तो इस हिसाब से बच्चों जो ये लिखा हुआ है इसे मैं चाहूं तो पता है क्या लिख सकता हूं? 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसमें एक नोटेबल बात है। अब चला तुम इसका होल स्क्वायर करो तो सही यार, अभी सिखाया तो है मैंने। क्या होता है सबसे पहले? यही बोलो, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, बी का माइनस का मतलब ही नहीं तो पॉजिटिव आता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आता है इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल, क्या आएगा बोलो? माइनस 4ab, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल प्लस का 2bc, आगे देखो, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका होल स्क्वायर 0 हो गया बच्चों, तो 2a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो गया। इसको उधर ले जाना तो यहां से 2a बराबर क्या आ गया? b प्लस सी, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक दो करके चले जाना, कभी कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि अपने पास से बता दिया, बोर्ड में आ चुका है, पर अभी हाल फिलहाल नहीं आया, एक आध साल में इससे पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाया है। इसके अंदर थोड़ा सा स्टैंडर्ड रीजन लगा, इससे पहले वाले में भी देखा था तुमने, एक थोड़ी सी हाई लेवल की बात लगी थी, उससे पहले वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो देख लो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक एक बात समझा दी है, होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको बंद कराए। समझ आ गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन? इसके बाद 46 इसी टाइप का है। उसके बाद बच्चों मैं कुछ आप लोगों के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई 2025, जो अभी हमारा 2025 में पेपर हुआ था बोर्ड का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो लिए हैं मैंने अब, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारी कंसेप्ट तो पढ़ा दिए। अब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें थोड़ी करानी है। इसे देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग असर्शन पढ़ो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कैसे पता चलेगा इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है? आप इसका डी निकालोगे, बताओ इसका डी क्या होगा? डी होता है क्या बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a1 c 5, तो बच्चों 16 माइनस 20 बराबर माइनस का 4 आ गया। यानी कि इसके रियल वगैरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं, पर रियल तो है नहीं, इसका मतलब असर्शन फॉल्स हो गया। और मैंने बताया कि यार असर्शन अगर फॉल्स हो गया
तो तुमने देखा होगा, या तो इसे भी पढ़ लो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट, तो रीजन आपका ट्रू ही होगा, वैसे तो ट्रू है भी, तो इसका आंसर असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। समझ आया? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा सीबीएसई बोर्ड 2025 के एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा मत सोचना मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाया पेपर में से। क्या लिखा है देखो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट है, तो कह रहा है इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी? बताओ, रियल और इक्वल रूट होते कब है? पहले तो इसका जवाब दो, बोलो ना यार। जब बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब मैंने पूछा बेटा इस इक्वेशन में बी कितना है, तो ए स्क्वायर हो गया, 4 कितना है 4, ए कितना है ए, और सी की जगह सी, एक ए से एक ए काट देना, तो ए बराबर क्या आ गया 4c, तो ये आपका आंसर हो गया ए बराबर 4c। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ए, तो ये आपका आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन हमारा आया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 1/7, दूसरा ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 7 and 1/7 होंगे? बोलो, कैसे पता करोगे? तुम लोगों को याद है एक बात, देखो पोलिनोमियल जब मैं पढ़ा रहा था तो पोलिनोमियल का फॉर्मेशन सिखाया था। अच्छा, पोलिनोमियल का फॉर्मेशन और इक्वेशन का फॉर्मेशन लगभग एक ही होता है, बस जीरो ही तो लग जाता है, कोई फर्क तो होता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल कब होते हैं? याद है? भूल गए? जब a बराबर c होता है, तो यहां पर भी आप कह सकते हो इसके जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब ही होंगे जब a बराबर c होगा। अब इसमें देखो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें a और c बराबर है? फर्स्ट, तो यही वाला इसका आंसर हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है, और निकालोगे तो समय लगेगा पर आ जाएगा आंसर यही। आया समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन और पोलिनोमियल की कंडीशन एक ही जगह काम करती है बच्चों। इसे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर a and 1/a। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका सम ऑफ रूट्स क्या है? a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? a। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहां पे देखो पोलिनोमियल बनानी है तो जीरो मत लगाना, और इक्वेशन बनानी है तो जीरो लगा देना बस। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे लिख देना, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है देख लो, a, तो यहां पे आ जाएगा ए एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया? 1/a इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस a को इधर मल्टीप्लाई पूरे से कर देना, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो गया। 2025 का क्वेश्चन है, समझ आया? एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे भी, ना आरडी शर्मा में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ना आरएस में मिलेगा। समझ रहे हो? इन्होंने क्या करा पता है? पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक को मर्ज कर दिया, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं क्लास में क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन है ही नहीं, पोलिनोमियल का तो फॉर्मेशन है, पर ये इन्होंने उन दोनों को मिक्स करके दे दिया। तो यही तो मैं तुमसे समझाने चाह रहा हूं कि क्वेश्चन वो लोग कैसे भी फ्रेम करके दे सकते हैं, ये वही बच्चे कर सकते हैं, इनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं। वो नहीं कर सकते जो रखते हैं बस 2 सवाल याद कर लिए यार, ये वाला ऐसे हो जाता है, ये वाला ऐसे हो जाता है, तो वो तो 50 नंबर 50% पेपर कर पाएंगे, 40 नंबर तो ले आएंगे 80 में से, बाकी फिर उनके बस की बात नहीं होगी। आगे जाना है तो इन सब चीजों को संभलना है,
और मैं ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। एक और देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। इफ x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको एलसीएम लेके ऐसे लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया मैंने कैसे किया, ये इधर और बाकी नीचे का इधर 0 के साथ 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और एक्स स्क्वायर 36 होगा तो बताओ एक्स क्या हुआ, 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। तो बताओ कौन सा वाला आंसर सही हो गया, ऑप्शन ए ठीक हो गया। आया समझ में। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी हमारा 2025 में क्वेश्चन आया था, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक देख लो, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी से बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं, खत्म, ढंग से पढ़ा नहीं क्वेश्चन। अरे डिस्क्रिमिनेंट पूछा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन उन्होंने वहां पे खेल कर दिया। देखो ध्यान से, उन्होंने ए की जगह बी और बी की जगह ए कर दिया। तो बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन को अपने हिसाब से मत पढ़ना कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है उसी के हिसाब से आंसर देना। एमसीक्यू बच्चों बहुत गलत होते हैं बच्चों के जल्दबाजी में, वो पूरा ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला देखें आप लोग, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। आपको ए की वैल्यू बतानी है, इसके रूट्स इक्वल और पॉजिटिव है। बताओ कब होते हैं इक्वल और पॉजिटिव रूट्स, जब डी 0 होता है। तो इसका डी निकाल के इक्वल टू 0 के रख देना, ए की वैल्यू निकल आएगी। ये तो आसान सा आया है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आया था, देखो इसमें उसने ये पूछ लिया, इतनी सारी इक्वेशन दे दी, क्या बताओ इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है। सोचो बेटा, इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। कैसे पता कर चलेगा कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है, बोलो। सबसे पहले की बात करते हैं, चलो मैं दिखाता हूं। अगर मैं पहले की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहां लिखा ही है, इधर देखते आना जरा। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया माइनस का 2x इक्वल टू 0 आ गया। बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। बी पे आ जाते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स प्लस का 2x रूट एक्स बराबर 2x रूट एक्स। 2x रूट एक्स से 2x रूट एक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? बस अब आगे क्या चेक करें, बाकी सब होंगी नहीं, एक ही तो दिखा दी थी। अब जो तुम्हें नहीं लग रही थी वही क्वाड्रेटिक निकली। देखो एक बार को बच्चों को ऐसा लगेगा यार ये तो नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक, और वही क्वाड्रेटिक हो गई। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी क्योंकि इसका होल क्यूब ओपन करोगे तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के टर्म्स कट जाएंगे, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अब बताओ सोच के कौन सी क्वाड्रेटिक होगी इसमें से, बोलो। पहले तो ये बताओ ये हो सकती है, सिरे से निकाल दो, ये तो हो ही नहीं सकती भाई। एक्स स्क्वायर तो उसमें है पर रूट एक्स है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी क्योंकि रूट एक्स नहीं होना चाहिए, है ना। इक्वेशन में एक्स की पावर हाफ वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं होगा, या फिर शायद हो भी सकती है, बाद में देख लूंगा मैं। अब आ जाओ किस पे, इस पे। अगर मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये वाला तो हटा देते हैं।
अगर मैं इसका होल क्यूब ओपन करूंगा, जानते हो x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है? बोलो। x क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x, x क्यूब से x क्यूब कट गया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक हो गई, देख लो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसे देख लेना बस। वैसे तो यही आंसर हो गया अब भी, क्योंकि ये तो रूट x आ रहा है ना इक्वेशन में। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था इक्वेशन कौन सी होती है जब पढ़ाया था, किसी भी पोलिनोमियल के आगे इक्वल 0 कर दो तो पहली बात तो ये पोलिनोमियल ही नहीं बनेगी, रूट x आ रहा है पावर आप, तो इसलिए वही वाला आंसर आपका इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन ये वाला आया, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो देन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी, तो वैल्यू ऑफ बी बतानी है आपको। बताओ रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? डी ग्रेटर देन 0, तब रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। तो आप इसका डी निकाल के ग्रेटर देन 0 रख देना। तो देखो इसका डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, माइनस का 4, ए की जगह 1, सी की जगह बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें से b कॉमन ले लेना, तो b माइनस 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बताओ ये वाला एक्सप्रेशन 0 से बड़ा कब होगा? सोचो, इसमें से ऑप्शन भी दिए, यहां से भी देख के पता लगा सकते हो। b की वैल्यू पता करनी है। अगर मैंने इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने b की जगह 0 रख दिया तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा या 0 के बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो हटा दो। फिर मैंने रखा b की जगह 4, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बेकार, 0 होनी चाहिए हमें। 3 रखा तो बताओ कैसा हो जाएगा, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -3 रखा तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। देख लो बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, ऐसा नहीं है कि बस चुटकियों में हो जाए। तो बेटा इसी चीजों से तैयार रहना है तुम्हें, इनइक्वालिटी को देखना है, कैसे पहचानना है। ठीक है, तो ये